हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेस्वावस्था के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। सेस्वावस्था 0 से 6 वर्ष। सेस्वावस्था के संबंध में महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, वो देखते हैं। तो पहला है, जीवन का आधारशिला व महत्वपूर्ण काल। सेस्वावस्था प्रारंभिक अवस्था है और इसी अवस्था में जीवन की आधारशिला रखी जाती है, इसलिए इसे जीवन का आधारशिला व महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, अतार्किक चिंतन की अवस्था। सेस्वावस्था में शिशु अतार्किक चिंतन करता है, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तीसरा है, बकी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। सेस्वावस्था में शिशु कुछ न कुछ बोलता रहता है, यानी बक बक करता रहता है, इसलिए इसे बक्की अवस्था भी कहते हैं। चौथा है, खिलौनों की आयु। सेस्वावस्था में शिशु खिलौनों से खेलता है, इसलिए इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था या खिलौनों की आयु भी कहते हैं। अगला है, अजीबोगरीब अवस्था। सेस्वावस्था में शिशु अजीबोगरीब हरकतें करता है, इसलिए इस अवस्था को अजीबोगरीब अवस्था भी कहते हैं। अगला है, सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन ने सेस्वावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अगला है, खतरनाक काल या अपीली काल। हरलॉक ने सेस्वावस्था को खतरनाक काल या अपीली काल कहा है। अब हम देखते हैं सेस्वावस्था की विशेषताएं, तो वो कौन कौन सी हैं। जिसमें पहले हैं, शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता। सेस्वावस्था में शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा है, काल्पनिक जगत में निवास, कल्पना की सजीवता। सेस्वावस्था में शिशु काल्पनिक जगत में निवास करता है तथा कल्पना को सजीव मानता है, यानी जीवित मानता है। तीसरा है, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, माता पिता पर, यानी सेस्वावस्था में शिशु अपने माता पिता पर निर्भर होता है। चौथा है, नैतिकता का अभाव। सेस्वावस्था में शिशु में किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं पाई जाती है, अतः सेस्वावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। पांचवा है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। सेस्वावस्था में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। छठा है, सामाजिकता का अभाव। सेस्वावस्था में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। और साथ में हम नोट लगाकर ये भी याद रखेंगे, 3 वर्ष की आयु में शिशु सामाजिक खेल खेलने लगता है। सातवां है, रटने पर आधारित स्मृति। सेस्वावस्था में शिशु की स्मृति है वो रटने पर आधारित होती है, यानी वो रट के याद करते हैं। हम आगे नोट लगाकर और याद रखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष में बालकों की रुचि खिलौनों में अधिक होती हैं, इसे प्राक स्कूली अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा इसे उत्सुकता व अन्वेषण की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति तेज होती हैं। तो हम याद रखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक की होती हैं, इसे प्राक स्कूली अवस्था भी कहा जाता है। अब हम सेस्वावस्था के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए कथनों को देखते हैं, जिसमें पहला है न्यूमैन। तो न्यूमैन ने क्या कहा कि 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती हैं। तो न्यूमैन क्या कहता है कि 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती हैं। दूसरा है फ्रायड। फ्रायड क्या कहता है, फ्रायड कहता है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रायड का कथन है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। अगला है स्ट्रेंग का कथन। तो स्ट्रेंग क्या कहता है कि प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है।
स्ट्रिंग का दूसरा कथन है, बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। तो स्ट्रिंग के संबंध में ये दो कथन याद रखेंगे कि प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है, ये कथन, और दूसरा है बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। अगला है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो हम याद रखेंगे कि अगर हमसे ये पूछ लें कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये कथन किसका है, तो हम याद रखेंगे क्रो एंड क्रो का। अगला है रूसो। रूसो क्या कहता है, बालक में जन्मजात शुद्धता होती है। अगर ये पूछ रहे कि बालक में जन्मजात शुद्धता होती है, ये कथन किसका है, तो हम याद रखेंगे ये कथन रूसो का है। अगला है गुड एनएफ। तो गुड एनएफ क्या कहता है कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। तो गुड एनएफ क्या कहता है कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है, हम याद रखेंगे। अगला है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक क्या कहता है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। तो जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है।